आज का जो हमारा वीडियो है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन पे। हिंदी में इसे कहते हैं अल्प अभिदान। अल्प अभिदान या अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की तुलना में कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो इसे अंशों का अल्प अभिदान कहा जाता है। जैसे एक कंपनी 10,000 शेयर जारी किया, ठीक है, और 10,000 शेयर वो जारी तो करता है, लेकिन जब एप्लीकेशन मनी उसको मिलता है तो एप्लीकेशन सिर्फ उसको 8,000 शेयर के लिए ही मिलता है। तो इसमें क्या हो गया? कमी आ गया, जितना वो जारी किया था उतना नहीं हुआ। तो इस स्थिति को हम लोग अल्प अभिदान या अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी संबंधित है और उसमें कैश बुक भी बनाने के लिए बोला है। तो हम लोग इसमें 3 चीज कुल मिलाकर के डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा शेयर्स इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम में शेयर को इशू करना, तब उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होता है। ये हम लोग टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे, तो हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग कैश बुक को भी इस में डिस्कस करेंगे, कैश बुक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये है एक क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और ये अंडर सब्सक्रिप्शन का भी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को। पी लिमिटेड, जिसके पास ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपया का है, वो अपना शेयर में उसको डिवाइड करता है और 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच में वो उसको 10 लाख को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ these the company issued 8,000 शेयर्स। 10,000 शेयर वो जारी नहीं कर रहा है बाजार में, वो शेयर कितना जारी कर रहा है? 8,000 शेयर जारी कर रहा है बाजार में। एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। प्रीमियम भी है इसमें, ठीक है। एप्लीकेशन में ₹30, अलॉटमेंट में ₹35, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें ₹5 प्रीमियम है, मतलब 30 + 5। फर्स्ट कॉल में ₹20, फाइनल कॉल में ₹20। लास्ट में बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर 7,500 शेयर्स वर रिसीव्ड। 8,000 शेयर वो जारी किया, लेकिन मिला कितना उसको? एप्लीकेशन 7,500, तो कम हो गया। 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन इसको नहीं मिला। इसी सिचुएशन को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो एप्लीकेशन फॉर 7,500 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड दीज शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स। ये शेयर सबको अलॉट कर दिया गया। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड। सभी पैसा ससमय मिल गया है। सो कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे इस तरह कि कैश बुक अगर क्वेश्चन में नहीं बनाने के लिए बोला होता तो कैसे सॉल्व होता है, इसको पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैश बुक को देखेंगे, कैश बुक बनाते समय हम लोग क्या करते हैं। एक हम लोग रफ नोट बना लिए हैं यहाँ पे। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी का 10 लाख है, डिवाइडेड एज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी इशू कर रहा है 8,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितना रिसीव किया है, वो मिला कितना है? 7,500। अभी हम बताए यही क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है, अल्प अभिदान इसी को कहते हैं। जब जितना शेयर इशू किया जाता है उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हो, कंपनी को उससे कम एप्लीकेशन मिले, तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो 7,500 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला। कैसे पेमेंट करना है? ₹30 एप्लीकेशन में, ₹35 अलॉटमेंट में, लेकिन इस ₹35 में ₹5 क्या है? प्रीमियम है, तो 30 + 5 कर दिए हैं हम इसको, ठीक है। ₹20 फर्स्ट कॉल, ₹20 सेकंड एंड फाइनल कॉल में। अब इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम लोग नॉर्मली मतलब
जब कैश बुक हमको नहीं बनाना हो तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन कितना के लिए, तो 7,500 गुने 30 रुपये, तो 2,25,000 रुपया हो जा रहा है। फिर वो एप्लीकेशन का पैसा को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगेंगे, लेकिन अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारा 7,500 पे 35 रुपया करके हम लोग अलॉटमेंट का पैसा है, जिसमें से 7,500 गुने 30 एक्चुअल पैसा है जो शेयर का है, और 5 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो किसके लिए है, वो प्रीमियम के लिए है। ठीक है, तो वो मांग रहे हैं, हमको मिल जा रहा है पूरा के पूरा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर दिए हम लोग। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना शेयर है, 7,500 गुने 20 रुपया, तो 1.5 लाख रुपया हो जा रहा है, 1.5 लाख रुपया। फिर उस पैसा को हम रिसीव करेंगे, कंपनी रिसीव करेगा तो एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल के लिए एंट्री पास करेगा कंपनी और बोलेगा कि पैसा दीजिए सेकंड कॉल का, तब सेकंड कॉल का पैसा भी 7,500 गुने 20 रुपया ही है, तो 1.5 लाख रुपया होता है। और अंत में वो पैसा रिसीव कर लेगा, क्योंकि कोई डिफॉल्टर नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में जो पैसा नहीं दे रहा है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कैश बुक बनाया जाए तो किस प्रकार ये क्वेश्चन को सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा। ध्यान रखना कि अगर हमको कैश बुक बनाना होगा तो कैश बुक बनाते वक्त हम लोग, अगर क्वेश्चन में कैश बुक दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में कैश बुक दिया हुआ था बनाने के लिए, तो जब भी हम कैश बुक बनाएंगे तब हम लोग बैंक से रिलेटेड जितना भी जर्नल एंट्री होगा उस जर्नल एंट्री को नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहला ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक बनाने के लिए बोला गया है, और जब कैश बुक बनाते हैं तो जो जर्नल होता है, कैश से संबंधित एंट्री जो होता है, बैंक से संबंधित जो एंट्री होता है, वो डायरेक्ट कैश बुक में जाता है, ना कि उसको जर्नलाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा, हम लोग जर्नल एंट्री उसका पास नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सीधे फॉर्मेट बना लेंगे कैश बुक का, और सीधे हम लोग टू शेयर एप्लीकेशन 2,25,000 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह जब अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों को मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी जर्नल एंट्री नहीं होगा अगर कैश बुक बनाने के लिए हमको बोला गया है। सीधा ये एंट्री का पोस्टिंग कहाँ होगा, तो कैश बुक में होगा, और टू शेयर अलॉटमेंट हम लोग कर देंगे। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट कॉल का पैसा जब मिल रहा है तो ये एंट्री भी कैश बुक अगर बनाएंगे तो नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन में होगा, लेकिन कैश बुक बनाते वक्त नहीं होगा। और ये एंट्री कहाँ दिखेगा, तो सीधे कैश बुक में दिखेगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1.5 लाख रुपया। और उसी के बाद सेकंड कॉल का भी जो पैसा है वो पैसा वो एंट्री नहीं होगा इन केस वी हैव टू प्रिपेयर कैश बुक। और कैश बुक अगर बना रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ बनाने के लिए तो उसका जर्नल एंट्री नहीं होता है, सीधा उसका पोस्टिंग कहाँ होता है, कैश बुक में, टू शेयर सेकंड कॉल। तो इस तरह से हम लोग उसको टोटल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कैश बुक अगर बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में तो उससे संबंधित जितने भी जर्नल एंट्री है, मतलब बैंक या कैश से संबंधित जो जर्नल एंट्री होते हैं उनको हम लोग जर्नलाइज नहीं करेंगे, सीधे कैश बुक में दिखाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर कैश बुक का क्वेश्चन होता है ये, तो हम लोगों का ये एंट्री नहीं होगा, सीधा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ये एंट्री हम लोग करेंगे। ये भी एंट्री अलॉटमेंट का जो एंट्री है ये करेंगे, एप्लीकेशन का वो वाला एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल
पैसा मांगने का जरूर एंट्री करेंगे, लेकिन ये एंट्री हमारा कैश बुक अगर बना रहे हैं तो नहीं होगा। शेयर सेकंड कॉल में भी हम लोग जो एंट्री है पैसा मांगने का वो एंट्री होगा, लेकिन ये एंट्री बिल्कुल नहीं होगा और कैश बुक बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन, कैश बुक और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम।